हुई और मित्रता के बाद में श्रोता बंधुओं कुछ विद्वान इस बात को कहते हैं कि सबसे पहले हनुमान एक ब्राह्मण का रूप धर के गए थे। श्री राम घूम रहे हैं वन में, लेकिन जब वन में घूम रहे थे तो हनुमान जी एक ब्राह्मण का रूप धारण करके गए थे। तो आज श्रोता बंधुओं हनुमान श्री राम के पास में एक ब्राह्मण का रूप धारण करके और जिस समय गए थे तो बाबा गोस्वामी तुलसीदास ने रामायण में कितनी सुंदर चौपाई लिखी है। कैसे? अरे कठिन भूमि कोमल पदगामी तब न बिचरे स्वामी। अरे गौतम श्यामल गौर शरीरा और क्षत्रिय रूप फिरो बना वीरा। अरे के तुम तीन देव में हो और के तुम नर नारायण दो। जिस समय श्रोता बंधुओं खोज रहे थे तो ब्राह्मण देवता रूप धारण करके हनुमान जी पूछ रहे थे, तो श्री राम ने उसी भाषा में जवाब दिया था। अरे कौशले दशरथ के जाए और हम पितु वचन मानी वन आए। आज श्रोता बंधुओं जिस समय पहचान हो गई थी तभी अपने आश्रम के लिए लेकर के गए थे, लेकिन सभी बानर बैठे हैं विद्वानों। तो आज सबसे पहले श्री राम ने मन में विचार किया हमारी सीता की खोज करने के लिए कौन जाएगा। तो सब अपनी गर्दन नीचे को झुका गए थे, लेकिन आज जामवंत जी ने हनुमान जी से कहा, हे हनुमान तुम कैसे बैठे हो और जाओ जाकर के प्रभु को मैया सीता का हाल लौट करके बताओ। अरे सुनवैया चाकन बोल सुने हनुमतनी। मेरी
बंदियों, जैसे जामवंत ने कही हनुमान जी अब तुम देर मत करो और जाकर के मैया सीता की खोज करके आओ। तो श्रोता बंधुओं, अब यहाँ से सुंदर कांड प्रारंभ होता है। जिस समय जामवंत जी ने बाबा गोस्वामी तुलसीदास ने पहली चौपाई लिखी। कैसे? अरे जामवंत के बचन सुहाए, सुनी हनुमंत हृदय अति भाए। अरे तब लकी मोहि पर क्यों तुम भाई, और सौ दुख कंद मूल फल खाई। आज श्रोता बंधुओं, जामवंत के वचन सुन करके हनुमान जी मन में विचार करने लगे कि अब सबसे पहले मैं ही जा सकता हूं मैया सीता की खोज के लिए। तो आज श्री राम के चरणों को स्पर्श करके और आज श्रोता बंधुओं हनुमान जी जाने के लिए तैयार हुए। तो ये बात सत्य है कि किसी की भी सेवा करो, किसी की भक्ति करो तो निस्वार्थ भक्ति करो, जिसमें कोई स्वार्थ ना हो। और अगर स्वार्थी है तो भक्ति नहीं है, वो अपना मतलब हो जाता है। विद्वानों, आज जिस समय हनुमान जी जा रहे थे तो सब देवता देख रहे हैं, लेकिन आज हनुमान जी चले श्री राम के चरणों में ध्यान लगा करके। इधर भोले बाबा उमा मैया को समझा रहे थे, हे उमा अब अंजनी पुत्र जाने के लिए तैयार है। कैसे? अरे नाय हनुमतनी देर करी, सोई लीनी गदा उठाई रे। अरे अंजनी सोतना देर करी, पानी लीनी गदा उठाई रे। और श्री राम को ध्यान करो, कई चरण नारी नभाई रे। अरे श्री राम को ध्यान करो, कई चरण नारी नभाई रे। और नाई अनुमतनी तेरा करी, चली बेटी सूरत लगाई रे। आज हनुमान जी जा रहे हैं, तो आज जैसे ही चले तो एक मेनाक पर्वत पड़ता है। विद्वान ध्यान देंगे, मेनाक पर्वत पर और जैसे ही हनुमान जी कूद करके चढ़े हैं, अरे भानु भैया आई गए, मेरो तीनों ईमान बढ़ाई रे। और भूरी सिंह तो संग आए, दोनों यार गए आई रे। अरे भूरी सिंह मेरे भैया ने मेरो तीनों ईमान बढ़ाई रे। और नोट दे गाय में, अब कृपा करी रघुराई रे।
पर्वत के ऊपर चढ़ो, मेरी सुने सवा चिता लाई रे। जैसे पर्वत के ऊपर पहुंचे, जिस पर्वत का नाम मेनाक पर्वत है, और जैसे ही श्रोता बंधु पर्वत के ऊपर गए तो आज हनुमान जी उस पर्वत पर कूदने लगे। मेनाक पर्वत विचार करता है, प्रभु ये कौन है और आज हमारे पास ऐसे क्यों उड़ रहा है? हनुमान जी का इतना वेग, लेकिन आज वहां से हनुमान चले तो जैसे छलांग मारी उड़ करके, इतनी जोर से उड़ करके चले वो पर्वत आज पाताल की ओर चला गया। तो आज जैसे ही रसातल में गया, विद्वान लिखते हैं कैसे, अरे तुलसीदास की किला मचाली सचंद समझ आई रे, और जैसे ही चढ़ के आज चले पर्वत तो गौ घबराई रे। अरे जैसे पर्वत आज गयो, सवा देवा कर तलकाई रे, और मेनाक पर्वत सोच रहो आज कौन मुसीबत आई रे। अरे भैया युद्ध ले गो गरम लपेटा, भगत जी ले गो गरम लपेटा, और आजू चलो अंजनी को बेटा। भैया जा रही कथा अंगार, अरे जो कछु अंकल के विदनानी, अरे तको कोई भी टवैया ना है। आज श्रोता बंधुओं, जैसे मेनाक पर्वत के ऊपर से छलांग मारी और जाकर के पर्वत पर वेग नहीं गिला, तो आज वो रसातल में चला गया। जाकर के जैसे आज पहुंचा तो आज एक भक्त ने विनय की है, पर्वत तेरे बड़े सौभाग्य कि जो प्रभु के भक्त तेरे ऊपर आकर के विश्राम कर गए। सभी भाई बंधु हैं, जे भाई बंधु जिना पर बैठे हैं, हट जाओ, केला खाली करो। हाँ, और पीछे